वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि इन हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को किस तरीके से देखा जा रहा है। मकामी तौर पर हम देखें तो पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद सिक्योरिटी चेक पोस्टें आर्मी की जानिब से कायम कर दी गई हैं, लेकिन एक अहम सिलसिला जो सामने आया है वो यहाँ मकामी लोगों का है। अपरदीर के अवाम ने पहले भी मकामी तौर पर अमन कमेटियाँ बनाकर दहशत गर्दी का मुकाबला किया था और इस हमले के बाद नुसरत दरा, इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर मकामी तौर पर अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। हमने इस हवाले से अमन कमेटियों के सरकर्दा कमांडरों से भी बात की कि वो किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत का साथ देंगे और अपने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। तो आइए देखते हैं कि लश्कर के अरकान क्या कहते हैं। यहाँ से जो सोनी दरा का इलाका है वो अफगानिस्तान के अंदर जाने वाला एक अहम रास्ता है और तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर दूर यहाँ से अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर जो है अमन कमेटियाँ और लश्कर बनाए गए हैं जिनका मकसद यहाँ पे दहशत गर्दी के खिलाफ जंग करना है, हुकूमत का साथ देना है। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं लश्कर के अहम कमांडर्स, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे देखते हैं, किस तरीके से लश्कर बनाएं। जी आप अपना नाम बताएंगे और ये बताएं कि किस तरह कितने लश्कर बनाए हैं, कितने आपके पास रजाकार हैं? मेरे पास जो अभी जो है ना, मेरा नाम है लतीफ़, मैं नसरत दरे के रहने वाला है और जो हमने अभी तक जो बनाए हुए लश्कर 500 बंदी 500 लश्कर बना हुए ना, तो फिर आम तौर से अपना इलाके की हिफाजत के लिए बना हुए लश्कर। कितने गांव होंगे, कौन कौन से गांव जहाँ पे लश्कर बने हुए? तो मेरा जो है ना 2 इलाके पहले शेकोट था, 2 नाम 2 वो क्या नाम है गराउनी, 2 एक टांगू नसरत दरे, वो में 10 जो है ना 10 गाँव है, 10 गाँव और 10 गाँव में 500 बंदी ने लश्कर हमने बनाए हुए। सरोकले खरो और बातूर नसरत शतेश टांगू गराउनी 2, तो ये 10 गाँव है, 2। आप ये बताएं लतीफ़ खान के क्या आपको मजीद किस किस्म की मदद की ज़रूरत है, क्या चाहिए आपको? मेरे को अभी जो है ना अमनेशन होना चाहिए और राबते पर हाल करना होना चाहिए, या ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए मेरे पास वायरलेस का या इधर टेलीनार का 3 टावर है, इसको पर हाल करना, तो फिर मेरा और सिक्योरिटी फोर्सेस का राबता होना चाहिए। क्यों तो हमारा और इसका राबता नहीं है बीच में। लतीफ़ खान, हाजी साहब आप बताएं अब इन लोगों से कितना खतरा है आपको? हालात का कुछ पता नहीं, मिनट और सेकंडों की बात है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो कुछ नहीं, मगर आधे घंटे में ये लोग नमूदार हो सकते हैं। आपके ख्याल से हमलावर कहाँ और किस तरफ से आए थे? हमलावर में मुख्तलिफ लोग शामिल थे, उनके लीडरों के नाम हुकूमत के पास मौजूद हैं। इनमें स्वात के लोग थे, डोगदरा के भी थे, तलाश के थे, चकदरा, मैदान और सब इलाकों के लोग शामिल थे। कुछ यहाँ के मकामी भी उनके साथ थे। जैसे बात की हाजी साहब से, उनका ये कहना है कि न सिर्फ यहाँ पर मकामी लोग इसमें हमले में शामिल थे, इसके अलावा जो गैर मुल्की अस्करी पसंद थे वो भी शामिल थे और 100 से 150 गांव हैं जहाँ पर ये लश्कर बनाए गए हैं। इन लश्करों का जहाँ तक बात की जाए, इन अमन कमेटियों की जहाँ तक बात की जाए, अगर हम देखें तो न सिर्फ अपर दीर और लोअर दीर के अंदर हमने देखा कि बाजोड़ एजेंसी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ये लश्कर बनाए गए हैं जिनका मकसद यहाँ पर अमन व अमान के क़याम में हुकूमत का साथ देना है। अगर हम देखें तो जितने बॉर्डर के इलाके हैं अफगानिस्तान के अंदर जहाँ से इस किस्म के हमलों का ख़तरा है, हम चारमंग तहसील की बात करें, हम इसके अलावा सालारजई तहसील की बात करें, क्योंकि हाल ही में सालारजई तहसील में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के दोनों अतराफ में रहने वाले जो कबाइल हैं उन्होंने एक जॉइंट फोर्स तश्कील दी है ताकि बॉर्डर के ऊपर पेट्रोल किया जाए और दहशत गर्दों के दाखिले को रोका जाए। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि किसी किस्म की दरअंदाजी, चाहे वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर हो या अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो, उसके रोकने के लिए भी इक़दामात ये मकामी अमन कमेटियाँ उठाएंगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बॉर्डर जो कि मुतालबा शायद ये भी सामने आया है कि बॉर्डर को सील किया जाए, लेकिन इन हालात में क्योंकि ये लोग जोग्राफियाई, मजहबी और माशरती लिहाज से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके रहन सहन तमाम जो है वो एक तरह का है, लिहाजा उनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इस किस्म की अमन कमेटियाँ अगर बनाई जाती हैं तो बॉर्डर के दोनों अतराफ से अस्करियत पसंदी और दहशत गर्दी को रोकना काफ़ी हद तक मुमकिन हो सकेगा।
ये आपको भी मालूम होगा कि ये जो बॉर्डर बेल्ट है ड्यूरेंट लाइन के साथ, ये ट्रेडिशनली एक ऐसी यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन रहा है कि दोनों तरफ एक ही कौम के लोग हैं और इनका आपस में मिलना, कारोबार, आना जाना, आपस में इंटर मैरिजेस, ये काफ़ी कॉमन है। तो ये मिलिटेंसी की वजह से इस चीज़ को, ये जो ट्रेडिशनल उनका रिलेशनशिप था, ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टार्निश हुआ और बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट हुआ, जो कि हम इस वक्त रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जिसमें सलारजई ने इनिशिएटिव लिया और दोनों तरफ कि अक़वाम ने ये फ़ैसला किया कि अब हम मिलिटेंसी से नहीं डरेंगे और कोई भी दहशतगर्द जो हमारे इलाके में आके बदअमनी फैलाएगा उसके ख़िलाफ़ हम अपने गांव का और अपने इलाके का दिफा करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और इसको हम मज़ीद बाकी एरियाज़ में भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, जिसमें हमने अमन कमेटीज़ बनाई हैं। जब हमारी डिप्लॉयमेंट शुरू हुई है तो उसमें हमारा मेन एफर्ट ये होता है कि लोगों के साथ मिल के, कोऑपरेशन के साथ, उनको भी इस अपने डिफेंसिव सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाए और जो अमन कमेटीज़ हैं वो अपने अपने गांव का ख़ुद भी दिफा करें और उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉयड हो। अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो अफगानिस्तान की साइड पे जो बॉर्डर है, कहाँ कहाँ उनकी पोजीशंस हैं? मतलब कुछ ये इतलात भी हैं कि शायद बॉर्डर की उस साइड पे इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है सिक्योरिटी की, सिवाय बिन शाही के जहाँ पे 2 सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं अफगान नेशनल आर्मी की। तो आप कैसे देखते हैं, आप कैसे सिक्योर करेंगे, कहाँ कहाँ आपको डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है और क्यों अफगानिस्तान हम समझते हैं कि नहीं कर रहा डिप्लॉय इस बॉर्डर इंकर्जन्स को रोकने के लिए? बेसिकली ये ही मेन इशू है जो आपने सवाल उठाया है कि इस वक्त कुन्नड़ का जो इलाका है, जो बिन शाही से लेके अरंदू तक, यहाँ पे ना कोई अफगान नेशनल आर्मी, अफगान बॉर्डर पुलिस या नेटो की बिल्कुल कोई प्रेजेंस नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट है मिस्क्रींट्स की और हमारा भी काम इस वजह से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब दूसरी तरफ से उनको कोई रोक टोक ना हो। उनकी हैवी कंसंट्रेशन अलोंग द बॉर्डर, उनकी लेटरल मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमारा काम और ज़्यादा मुश्किल कर देती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपनी पोजीशंस इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली हैं कि हम कोई भी मेजर फिजिकल अटैक इस इलाके में अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं। पिंपल्स जैसे 10 इन्फेक्शन वाले जरासीम से बचाए एडवांस लाइफ बॉय केयर। जिलेट मार्क 3 से परफेक्ट शेव 199 रुपए की हैरत अंगेज कीमत में।